नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो आरपीएससी की ओल्ड टेस्ट पेपर सीरीज चल रही है उनमें पेपर नंबर 14 के बारे में। जो 2013 का पेपर है वो किनका है, जूनियर अकाउंटेंट का। और 2013 में क्या दो पेपर हुए थे, एक तो उनका पेपर आउट हो गया तो वापस हुआ था और एक पहले हुआ, तो हम दोनों पेपरों के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, ये शुरुआत के क्वेश्चन इसमें हिंदी के हैं, उसके बाद में इंग्लिश हो गया और ये जीके के प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में विद्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो विद्यन कगार किन से निर्मित है, वो है बालू का पत्थर चट्टानों से, बालू का पत्थर या तल छट्टी चट्टानों से। ठीक है ना। उसके बाद में 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में विस्तृत है। तो 56 का मैदान है राजस्थान के दक्षिण जिलों में। तो दक्षिण के कौन से हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और इनके साथ प्रतापगढ़ आ जाए तो भी कोई इश्यू नहीं है। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि यहाँ तापमान कम क्यों रहता है, क्योंकि राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी अधिक सर्वाधिक है, इनसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। माउंट आबू मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, ये भी नहीं है। माउंट आबू उस स्तर ऊंचाई पर अवस्थित है, उस स्तर ऊंचाई पर अवस्थित होने की वजह से क्या होता है, तापमान कम होता है। ऊंचाई कितनी है माउंट आबू की, तो उसका जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, गुरु शिखर। उनकी ऊंचाई क्या है, 1722 मीटर, 1722 मीटर। ठीक है, और ये मध्य भारत की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी, ये भी प्रश्न कई बार आया, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। तो इनमें कौन है, मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना वही हैं जो एक्स सीएम रहे हैं, कहाँ के, दिल्ली के। दिल्ली के एक सीएम कब रहे थे, 1999 के अंदर। उसके बाद में ये राजस्थान के राज्यपाल बने थे 2004 में। ठीक है, उस समय इनके ऊपर कौन से लगे थे आरोप, हवाला के आरोप लगे थे, तब इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे थे। मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे थे, हीरालाल देवपुरा रहे थे, जो सबसे कम रहे थे, 16 दिन का। ये भी प्रश्न कई बार आता है, कौन से मुख्यमंत्री सबसे कम कार्यकाल के लिए बने, तो वो हीरालाल देवपुरा। CS वेंकटाचार्य भी थे, केंद्र से नियुक्त हुए थे ये। उसके बाद गोकुललाल असावा, ये नहीं थे, ये अपने राजस्थान एकीकरण में इनको पढ़ते हैं तब ये याद रह जाता है। तो उस समय ये थे राजस्थान के एकीकरण के समय। ठीक है, एकीकरण कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में, वो हमने बात कर ली थी। बरकतुल्ला खान, ये अपने पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी प्रश्न कई बार आता है। ठीक है ना। उसके बाद 14 राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में कितनी महिला सदस्य सीटें। अभी महिला सदस्य की बात कर लें पूरी, अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है विधानसभा, तो 16वीं विधानसभा है, 16वीं विधानसभा। इसमें कुल महिलाओं की संख्या कितनी है, तो वो है 20। वर्तमान में राजस्थान के लोकायुक्त के पद पर निम्नलिखित में से कौन कार्यरत हैं। वर्तमान की बात करें, क्योंकि ये उस समय के थे, SS कोटारी थे उस समय। अभी कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है ना, ये 13वें नंबर के। फर्स्ट कौन थे, तो फर्स्ट ID दुआ, ये भी प्रश्न आया था उद्योग प्रसार अधिकारी में, ID दुआ। एकमात्र है जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने थे। ठीक है ना। इनका कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ये कब बने थे, 1973 में। 1973 में ये लोकायुक्त आया था, 28 अगस्त 1973 को। ठीक है, और सिर्फ एक बार ही इनके बने थे कौन, उप लोकायुक्त। ये भी प्रश्न आया हुआ है, उप लोकायुक्त। वो कौन थे, वो भी बने थे 1973 में। उनका नाम था KPU मेनन। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इनका ध्यान रखना अपनी।
ठीक है। आस्था योजना का संबंध है। आस्था योजना किनसे, ये पहले चलाई गई योजना, ये विशेष योग्यजन से संबंधित है जिसमें उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में? झुंझुनू में। ये चांदमारी, ये इनका क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि उस समय इनको वापस शुरू किया गया था। ये शुरुआत में सबसे पहले तो कब 1972 में तो इनको पट्टा प्रदान किया गया था, ठीक है। 1975 में यहाँ खनन शुरू किया गया था, 2002 में बंद कर दिया गया बंद, और 2013 में वापस शुरू करने की घोषणा हुई थी, इसलिए ये प्रश्न उस समय के लिए इम्पोर्टेंट बना था, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला कहाँ है? अजमेर में। तबीजी डूमरा ये जगह है यहाँ पर। ये किनके अंडर में कार्य करती है? ICAR के। ये स्थापित हुई थी 2000 में, ठीक है। 2000 सन कौन सा? 2000। उसके बाद में है अगला प्रश्न, राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में सबसे बड़ा योगदान किनका है? तो सबसे बड़ा योगदान, कभी भी इनका प्रश्न आया अपने को करंट में नहीं पता रहे तो भी हमेशा यह ध्यान रखना, जो तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, उसका सर्वाधिक योगदान। हालांकि अपना देश आज़ाद हुआ था उस समय सर्वाधिक इनका था कृषि का, लेकिन दिनों दिन ये किस की ओर बढ़ रहे हैं? सेवा की ओर। इनके मोटा मोटी अगर आप आंकड़े याद रखो तो 25, 30, 45 इस प्रकार से याद रख सकते हो, क्योंकि लगभग ये या तो 26 होता है या 27 होता, और जो सेकेंडरी सेक्टर है उनका या तो 28 होता है या 29 होता, और जो तृतीय क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, इनका या तो 46 होता है या 45 के करीबन। तो इनका 25, 30, 45 ये एक रेंडमली आप आंकड़े याद रख सकते हो, ठीक है। राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्ट या नामांकित क्षेत्र है? तो दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए विशिष्ट कौन सा स्थान है? तो वो है गिलोट है, अलवर में। अभी यहाँ लगभग 150 से ज़्यादा कंपनियाँ वो कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है, ठीक है। निम्नलिखित में किस शहर में हाल ही में, ये करंट का उस समय का छोड़ो, हाल ही में क्या? वाणिज्यिक न्यायालय। हालांकि ये वाणिज्यिक न्यायालय यहाँ छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया था, रायपुर में, ठीक है। ये पद्म विभूषण यही 2016 के, अभी के याद रखना। अभी 2025 में कितने को दिया गया था? 25 जनवरी 2025 को घोषणा हुई थी, जिसमें 7 विभूषण प्रदान किए गए, जिसमें राजस्थान में पद्मश्री से संबंधित पुरस्कार आए थे, उनका क्वेश्चन आया है। अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव, ये भी उस समय का करंट का है। 1986 में शांति का नोबेल पुरस्कार, ये 1986 का, अपने को उस समय का याद नहीं रखना, अपने को याद रखना है 2025 में शांति का नोबेल है वो किसको मिला गया था? मारिया कोरिनो मैचाडो। ये कौन है? ये वेनेजुएला की महिला है। हालांकि शांति के संबंध में अभी बहुत ज़्यादा चर्चा रही थी, क्योंकि चर्चा तो क्या कहें, उनको वो खुद ने स्वघोषित नोबेल के लिए प्रयासरत थे। ट्रंप ने कहा कि हमने ये करवा दिया, वो कर लिया, इसलिए शांति का नोबेल मुझे मिलना चाहिए, लेकिन ये किनको मिला? इनके मारिया कोरिनो मचाडो को। ये वेनेजुएला की है। कौन है? अपोजिशन ऑफ लीडर है, ये विपक्ष की नेता है, ठीक है। इन लोकतांत्रिक को बनाए रखने के लिए विभिन्न आंदोलन किए थे, उनके संबंध में इनको ये पुरस्कार दिया था। ये वेनेजुएला की महिला है। अभी जो ये सारे पुरस्कार प्रदान किए गए, ये सभी क्षेत्रों में 3-3 प्रदान किए गए, 3-3 लोगों को प्रदान किए गए, ठीक है। लेकिन शांति और साहित्य का पुरस्कार वो 1-1 लोगों को मिला, इसलिए ये थोड़ा ध्यान रख लेना, क्या पता इनके प्रश्न आ भी जाए। साहित्य का 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? लासलो क्रासजना होरकाई। इनके नाम इस प्रकार से ही है क्योंकि ये अपने देशों में बोले नहीं जाते, इसलिए इनका पत्ता कम रहता है। लासलो क्रासजनो होरकाई, ये साहित्य को पुरस्कार मिला गया था। ये कहाँ के? ये हंगरी के हैं, ठीक है ना। इन्होंने अपना प्रथम उपन्यास 1985 में लिखा था, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। उसके बाद इन्होंने उपन्यासों की भरमार कर दी। वो क्या नाम था उनका? सेंटे टेंगो। अभी जैसे वो चल रहा ना रील टेंगे, उस टाइम में इनको
याद कर सकते हो, सेंटे टेंगा। ये पुरस्कार मिले थे किनको? ये नोबेल पुरस्कार शांति का और साहित्य का, ये अपने को 2 ध्यान रख लेना। बाकी सभी क्षेत्रों में 3-3 पुरस्कार दिए गए हम, ठीक है। ये जून 2016, ये वापस करंट का, इनको छोड़ो। ये भी प्रतियोगिता 2016, ये भी करंट है, इनको भी छोड़ो। करंट में हम उन्हीं की बात करें जो भी हमारे वापस में काम आ जाए, उस करंट की बात कर रहे हैं। कौन सा युग्म सही नहीं है, इनको मिलाना है। मत्स्य देश, मत्स्य देश कहाँ की राजधानी के संबंध में भी हम पढ़ते हैं, महाजनपद काल में इनको बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, तो अलवर और भरतपुर। फिर है जांगल देश, जांगल कहाँ का? एरिया बीकानेर का। सिवी या मेदपाट कहाँ की? चित्तौड़ की। और अर्बुद देश है जो कौन सा है? ये जालोर नहीं, यहाँ क्या है? सिरोही, सिरोही, ठीक है। इस प्रकार से अपना ये ध्यान रखना है। अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर, जिसका निर्माण सेठ पूरनमल ने 1844 में करवाया, कहाँ है? तो ये रंगनाथ का मंदिर जो पुष्कर में है, ठीक है। बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्नलिखित में से कौन सी रही थी? ये बीसल देव रासो, बीसल देव रासो की रचना किसने की थी? ये रचना की थी नरपति, नरपति नाहले ने। किसी ने इनको नरपति नाम दिया, किसी ने इनका नाले नाम दिया, कहीं फिर बाद में पता चला ये तो इनकी उपाधि भी है। तो ये जो बीसल देव रासो है, ये इसमें क्या 4 खंड है? 4 खंड कौन सी महिला का है? तो राजमती के संबंध में 4 खंड में पहला खंड है वो किनका है? बीसल देव, बीसल देव वे राजमती के विवाह के बारे में, ठीक है। पहला विवाह हो गया, दूसरा में क्या हो गया? विवाह के बाद में रूठना हो जाता है, तो रूठ गए कौन? बीसल देव रूठ गए, बीसल देव रूठ कर कहाँ चले गए? उड़ीसा, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरे फिर रूठ गए तो फिर दूरियां बढ़ गई, क्या हो गए? विरह। और चौथे खंड में क्या है? भोज द्वारा, भोज द्वारा अपनी पुत्री को वापस लाना, पुत्री को वापस लाना। ये 4 खंड थे। कई बार प्रश्न आ जाता है इनके कितने खंड है? तो 4 खंड है। फिर भी इनके गहराई से और पूछ लेते, ये चारों खंडों की बातें हैं। लेकिन एक आश्चर्यचकित बात आपको बताएं तो वो ये है कि जो बीसल देव वे भोज, दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? 100 वर्ष का। तो ये थोड़ी क्या असंगत लगती है, लेकिन हो सकता है भोज कौन से हो? धार में भी परमार भोज थे, धार में भी भोज थे, और आबू के परमार भी थे। तो हो सकता है इनमें से भी किन्हीं की उपाधि हो और इनकी किसी की कन्या हो। तो वो किन के संबंध में? तो राजमती के संबंध में। हमने इनकी चर्चा कर ली, अब जो भी हो इसमें। फिर है जिला जिसमें लोक देवता रामदेव की समाधि अवस्थित है, तो वो जैसलमेर जिला है, ठीक है ना। उसके बाद में राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? तो एकलिंग जी कहाँ है? उदयपुर। जयनारायण व्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जयनारायण व्यास के बारे में देखो, ये मारवाड़ लोक परिषद में सक्रिय सदस्य रहते, बिल्कुल रहते। तरुण राजस्थान के संपादक रहते, बिल्कुल। 1927 में तरुण राजस्थान ये निकाला करते थे। 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, बिल्कुल हार गए थे। इन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, 3 बार नहीं किया था। इन्होंने कितनी बार किया था? 2 बार। तो ये गलत हो गया। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? तो ये 66.11 है, 8वीं के चौथे पार्ट में दिया हुआ। हालांकि अब ये जनगणना का अब 2021 वाली 2026 में हो जाएगी। चलो, ये इस प्रकार से इनके जीके के प्रश्न थे। ये वापस साइंस आ गई। अब इनके साथ में वो पेपर भी चर्चा कर लेते हैं जो इसी समय इनसे पहले हुआ था, वो कैंसिल होने के बाद में ये पेपर हुआ था। तो उनके भी थोड़े प्रश्न है, 25 प्रश्न है, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये प्रश्न पेपर है जो 2013 में ये अकाउंटेंट का हुआ था, ये कैंसिल हो गया था, उसके बाद वो पेपर हुआ था। उनकी भी बात कर लेते क्योंकि प्रश्न तो अपने काम आने ही है। ये देखो 51वां प्रश्न, राम सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो राम सागर वन्य जीव वो धौलपुर में। अगर यही क्या आ जाता रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी आ जाता तो वो कहाँ था? बूंदी में।
ठीक है ना, इनका दोनों का थोड़ा अंतर ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो 50% से वन वो हमेशा कौन से आते हैं? ये सुरक्षित वन है, ठीक है। ये वर्गीकृत लगभग 6 से 7% होते हैं, ये 37-38% होते हैं, और ये 55 से 59% के करीबन होते हैं। तो इनका ध्यान रखना, ये प्रतिशत ये हमेशा बरकरार रहता है। इनकी बार बार रिपोर्टें आप नहीं भी पढ़ो ना तो भी ये मोटा मोटी इनका पता चल जाता है। ये जनगणना का प्रश्न कई बार आता है, तो इनका भी ध्यान रखना। ये प्रश्न तो लगभग 3-4 बार आया था। जनगणना के अनुसार राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो नगरीय जनसंख्या वो कितनी है? अगर एग्जैक्ट देखें तो 24.89% है, ठीक है ना। तो फिर ग्रामीण का पूछ लें तो ग्रामीण का तो 75.11 हो गया, ठीक है ना। ये प्रतिशत कई बार आया है प्रश्न, मतलब 100% हो गया। 100 में से अगर ये माइनस करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये आ जाएगी। तो ग्रामीण का प्रश्न पूछे तो ये इस प्रकार से आप इनका भी बता सकते हो। ये तो प्रश्न शहर का ही पूछा, हालांकि कम से कम 5 से 7 बार प्रश्न ये पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो इनकी जनगणना का काम हो जाएगा, 2021 की आ जाएगी, तो उनसे पहले अगर सिलेक्शन हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो पहले प्रोविजनल आंकड़े याद रखने पड़ेंगे, फिर फाइनल आंकड़े याद रखने पड़ेंगे। वो बहुत टेढ़ा मामला है। राजस्थान में कौन सा एक सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? सीमेंट का केंद्र नहीं है तो गोटन तो है, जेके एंड वाइट सीमेंट है, ब्यावर में है, कृष्णा सीमेंट वगैरह, मोड़क में भी है, या नहीं है गुलापुरा क्या है? ये भीलवाड़ा में है। या सीमेंट का कोई स्थान नहीं है। अभी हमने बात की थी राजस्थान में महिला सदस्यों की, तो अभी कितनी है? तो 20 है, ठीक है ना। हालांकि ये 28 को टिकट दिया। उसके बाद हम बात करें व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। ये प्रश्न कोई कितनी बार आ गई, ये कोई फिक्स हो गया, इस टाइप का प्रश्न है। तो हम इनके संबंध में बात कर लेते हैं थोड़ी। तो मोहनलाल सुकड़िया ये कितनी बार सीएम रहते? 4 बार, ठीक है ना, 4 बार सीएम रहते। और हरिदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री नहीं है, हरिदेव जोशी कितनी बार रहते? 3 बार। भैरू सिंह शेखावत कितनी बार रहते? 3 बार। तो ये मोहनलाल सुकड़िया, हरिदेव जोशी और भैरू सिंह शेखावत वाला ऑप्शन हो गया। एक इनके साथ में और भी याद कर लो आप, अशोक गहलोत, ये भी कितने बार रह चुके हैं? 3 बार। तो आगे प्रश्न आ जाए तो इस प्रकार भी पूछ लें, कौन से कितने मुख्यमंत्री है जो 3 बार या 3 से अधिक बार मुख्यमंत्री हैं? तो कम से कम 4 मुख्यमंत्री, ठीक है। ये वापस इनका इंग्लिश वर्जन है, हिंदी में समझ नहीं आया तो इंग्लिश में देख लो। उसके बाद में हम वापस अगला ये क्वेश्चन बात करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या क्या है? न्यायाधीशों की संख्या है जो पहले तो 36 थी, लेकिन 2018 में इनको 36 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 50। अभी वर्तमान में कितनी है न्यायालय में? राजस्थान हाईकोर्ट में संख्या तो 50 है, और अभी कार्यरत कितने हैं? 40 है, ठीक है ना। और 40 में से ही अगर महिला की पूछे, क्योंकि 2 बार प्रश्न पूछा गया महिला कितनी है, तो अभी वर्तमान महिला कितनी है? 4 है। इनके जो मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस अभी है संजीव प्रकाश, ठीक है। ये कार्यवाहक है, एक्टिंग जज ना। फिर है राजस्थान सरकार की कौन सी योजना विशेष सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी है? तो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई वो योजना कौन सी है? इस योजना पन्नादाई जीवन अमृत योजना है, ठीक है। उसके बाद में अध्यक्ष के अतिरिक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 थी, 7 + 1 अध्यक्ष 8 थे। लेकिन क्या हुआ है? 17 जुलाई 2025 को क्या कर दिया है? 17 जुलाई 2025 को ये जो सदस्यों की संख्या 7, इनको बढ़ा के कितने कर दिए? 10। तो अब कितनी हो गई? 10 हो गई। बढ़ाए कितने सदस्य? 3, ठीक है। अब तो संख्या पूछे तो 1 + 10, टोटल संख्या अध्यक्ष सहित पूछे तो 11, और सिर्फ सदस्य की पूछे तो 10। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना है, ठीक है ना। 2014 में ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। कौन सी अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र बीकानेर से संबंधित है? विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज बीकानेर में कौन सा है? तो RNB है, ठीक है।
राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? अजमेर में। ये स्थापित कब हुआ था? 1975 में हुआ था। और इनकी जो देख रेख है वो कौन कर रहे हैं? कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, यानी विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इनका भी अपने को ध्यान रखना। कुक्कुट पालन का तो कई बार पूछ लेते हैं। ये इनका वापस इंग्लिश वर्जन है। और ये फिर राजमार्गों की इनके संख्या नाम चेंज कर दिया तो इनको छोड़ो। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये भी करंट का उस समय का, हालांकि ये सूरतगढ़ से शुरू किया। मेट्रो भी बढ़ गई है। मेट्रो कहाँ चलती थी उस समय? तो ये मानसरोवर से चांदपोल। मेट्रो के आगे भी लिखा हुआ है। मेट्रो शुरू कब हुई है? ये प्रश्न कई बार आ जाता है, तो वो ध्यान रखना। मेट्रो शुरू हुई है 3 जून 2015 को। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। जयपुर मेट्रो कब चली? तो 3 जून 2015 को चली थी। मीठालाल व्यास पद्मश्री, तो पद्मश्री के संबंध में ये करंट का क्वेश्चन, इनको छोड़ना। अपने बात कर ली जो अभी 3 पद्मश्री राजस्थान को इस बार कितने दिए गए पद्मश्री? तो 3, उनका ध्यान रखना अपने को। ये वापस करंट का आ गया। शतरंज वगैरह। खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? ये प्रश्न कई बार पूछा। ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 2013 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो मोटा अनाज दिया जाता है। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये इनका जो समकक्ष कार्यकर्ता अध्यक्ष, किनके समकक्ष शक्तियां हैं इनको? तो वो है UPSC के चेयरमैन के बराबर। CVC की ये शुरू कब हुई थी? 11 फरवरी 1964। लेकिन प्रश्न ये नहीं आता। प्रश्न ये आता है ये किनकी अनुशंसा पर शुरू हुई? तो के संतानम समिति के अनुशंसा पर। भ्रष्टाचार पर निरूपण रोक लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए के संतानम की अनुशंसा पर CVC की स्थापना की गई। ये 2003 तक तो क्या थी? स्वायत्त। लेकिन 2003 के बाद में इनको क्या कर दिया था? वैधानिक कर दिया था। वैधानिक। लेकिन फिर भी इनकी सलाह क्या है? वो मानना बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, बाध्यकारी नहीं है। और इनका कार्यकाल देख लेते हैं। कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। इनका पहले सबसे पहले किनको सतर्कता आयुक्त बनाया गया था मुख्य? तो वो था N श्रीनिवास राव को। कौन है वो? एक्टिंग है अभी जो कार्यवाहक है ना, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है ना। तो ये अभी ये CVC के बारे में। CVC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका अपने को ध्यान रखना है। ये के संतानम तो RS में भी कई बार पूछा प्रश्न है, SI में पूछा है। फिर इंग्लिश वर्जन हो गए ये। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य नरेश कौन थे? तो भीमदेव द्वितीय थे। ये वंश भास्कर के लेखक कौन है? ये प्रश्न कोई हजारों बार है। सूर्यमल मिश्रण। 1857 में विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या रही थी? ये हमेशा हमारे लिए थोड़ी नेगेटिव पॉइंट है। क्या रही थी? अंग्रेजों का सहयोग रहा था। ये गलत बात थी थोड़ी। उसके बाद निम्न कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कान पर पहना जाता है, उनको क्या कहते हैं? ये टिक्का है। ये टिक्का कहाँ होता है? ये सिर में है। ठीक है ना, सिर में, जो जिनको बोरला वगैरह कहते हैं। टोंटी कहाँ है? टोंटी है नाक में। ठीक है। और ये कान में कौन सा पहना जाता है? तो बुल्ली। ये बुल्ली कान का आभूषण है। और रिम जोड़ जो पैरों के संबंधित है। गिरियसन ने बांगड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये ध्यान रखना। एक तो वागड़ है, एक वागड़ है। जो वागड़ एरिया है या मारवाड़, वागड़ मारवाड़, और बांगड़ है वो कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बोली जाने वाली कौन सी बोली है? तो ये भीली बोली है। ठीक है। अरावली के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे नीचा शिखर कौन से? निम्नलिखित मतलब इन शिखरों में से। तो कोमलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। तारागढ़ की देखो 873 मीटर। रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर। और सज्जनगढ़ की 938 मीटर। ठीक है, ये चारों चोटियों की हो गई ऊंचाई। अब इनमें
आप देख लो सबसे नीचा शिखर कौन सा, तो ये तारागढ़ हो गया 873। ये तारागढ़ तो शुरुआत में 2015 से 18 तक तो खूब इनमें बोर्ड के प्रश्नों में आया। पेपर हो गए अपने, ये वापस इंग्लिश हो गया। उसके बाद में ये संपीड़ित गैस सीएनजी, ये साइंस के आ गए। चलो ये अपने यही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दो संख्या में तो 2 पेपर कर लिए, लेकिन पेपर एक ही था क्योंकि एक पहले कैंसिल हुआ था, उनकी जगह वापस दूसरा कंडक्ट करवाया गया था। उस पेपर के बारे में हमने चर्चा की जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर था, ठीक है। इसी प्रकार से हम अगला पेपर अगली क्लास में और जल्दी लाने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे क्या जो एसआई का एग्ज़ाम है तब तक सारे पेपर क्लियर हो जाए और इन पेपरों से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।